हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मैथ के साथ साथ उसी के साथ में चल रही है रीजनिंग, और रीजनिंग में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आज मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मैंने इसके पहले कुछ नियम बता रखे हैं। ठीक है ना। तो इसके पहले मैंने आपको बता रखा है क्या क्या मेथड बताया है, कौन कौन से मेथड यूज करेंगे सवालों में। सबसे पहले आपको बताया था कौन सा, याद है? बोलिए, याद है आप लोगों को? तो कौन कौन सा बताया था? सबसे लास्ट में देखो, मैं लास्ट से शुरू करता हूं। एक बताया था आपको क्रॉस मेथड, क्रॉस पैटर्न। क्या बताया था? क्रॉस पैटर्न। एक क्या बताया था? रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न, ठीक है। और एक क्या बताया था? बोलो बोलो। एक आपको बताया था फॉरवर्ड में पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न, आगे पैटर्न लिख लीजिएगा। तो मैंने ये तीन चीजें बताई थी कि अगर आपके पास कोडिंग एंड डिकोडिंग का लेटर पर आधारित प्रश्न आते हैं तो आपको इन तीन चीजें चेक करनी है। ये तीन पैटर्न सीरियल से चेक करने हैं। मैंने कैसे बताया? देखो, मैंने इसका इधर उधर लिख दिया है, तो आप लोग बताएं कि मैंने बताया था कि किसी भी अगर कोडिंग एंड डिकोडिंग आ रहा है तो सबसे पहले किस वाले को चेक करेंगे? सबसे पहले आप चेक करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न को। क्या चेक करेंगे? फॉरवर्ड पैटर्न को। अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लग रहा है तो फिर क्या चेक करेंगे? रिवर्स पैटर्न। अगर रिवर्स भी नहीं लग रहा है तो फिर क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे। यही तीनों में से कोई ना कोई होगा। अगर इन तीनों में से कोई ना कोई नहीं होगा तो उसके लिए मैं आगे नियम बताऊंगा। अभी तो आपको इन्हीं तीनों पर प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने ये तीन चीजें आपको बता रखी हैं, ठीक है ना। तो इसमें फॉरवर्ड पैटर्न में क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक शब्द दिया हुआ है, तो इस सब कैसे चलेगा? इसमें होता है सीधा सीधा, या तो प्लस हो जाएगा या तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या तो प्लस हो जाएगा या तो माइनस हो जाएगा। और क्या ये इसमें रिवर्स में क्या बताया था? मैंने रिवर्स में मान लीजिए 4 टर्म है ये। क्रॉस में क्या बताया था? ये रिवर्स में, सॉरी रिवर्स में ये इसमें से घट जाएगा कुछ या जुड़ जाएगा, ये इससे साथ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? अरे यार, एक मिनट, गलत जोड़ा बना दिया। देखो, इसे मान लीजिए 4 है, कोई अक्षर है, शब्द है, सॉरी शब्द है, और शब्द से दूसरा कोडिंग दिया हुआ है। तो इसमें बनेगा कैसे? इसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ या घटा के बनाएगा, इसके साथ कुछ जोड़ या घटा के बनाएगा, इसको इसके साथ कुछ जोड़ेगा या घटाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेगा या घटाएगा। अब देखो, ये तो हो गया आपका कौन सा? रिवर्स। अब क्रॉस क्या होता है? तो क्रॉस वाला ऐसे चलता है। देखो, इसको ऐसे चेक करोगे, जब भी चेक करोगे ना, जानते रहो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये वाला क्रॉस पैटर्न होता है। अगर 5 होते तो यहाँ पर जानते हो क्या चलता है? ये वाला कोई चेंज नहीं होता, अगल बगल वाले चेंज हो जाते हैं और ये वाला कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए आइए, ये मैंने आपको तीन चीजें बता रखी हैं पहले वाले वीडियो में। जो मैं आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग का पहला वीडियो जो डाला हूं उसमें ये सारी चीजें आपको मैं बता रखा हूं। तो आइए आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, जैसे पहला प्रश्न है कि यदि श्याम को क्या, देखो इसी तरह सवाल आता है, हो सकता है हिंदी में लिख दे, नहीं तो इस तरह से आता है। श्याम अनुपात का मतलब ये समझिएगा कि श्याम का कोड दे रहा है JXVEP, तो आपको बताना है कि पिंकू का कोड क्या होगा। ध्यान से सुनना, इधर आपके पास है श्याम का कोड दिया हुआ है, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ठीक। थोड़ा छोटा छोटा लिखे, नहीं तो आएगा नहीं, स्याही भी खत्म हो गया लग रहा है। छोटा छोटा लिखते हैं। ये है आपका श्याम, और श्याम का कोड देखो क्या दिया है। श्याम का कोड दिया है JXVEP।
VEP। तो आपको बताना किसका है, पिंकू का। इसका आप कैसे बता पाएंगे, जब आपको इसका पता होगा कि इसके साथ में क्या घटना घटित हो रही है। तो सबसे पहले मैंने बताया था इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। तो भैया S का कितना होता है, 19 होता है, इसका 8 होता है, इसका 25 होता है, इसका 1 होता है, इसका 13 होता है, इसका देखो J का होता है 10, इसका होता है 24, इसका होता है 22 और इसका कितना होता है, एक मिनट रुकिएगा, इसमें से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसमें से लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे। इसका हो जाएगा 19, हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 1, ये M का होता है 13, इसका होता है कितना 16, 5, 22, X का 24 और J का 10। आप बताओ क्या पैटर्न चल रहा है, एक बार ट्राई करो। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें। तो भाई देखो, सबसे पहले आप कौन सा चेक करोगे, आप चेक करोगे कौन कौन से पैटर्न में बताया हूं, बोलो। सबसे पहले आप फॉरवर्ड वाला चेक करो। फॉरवर्ड कैसे चेक करोगे बच्चे, यही तो ध्यान देना है। फॉरवर्ड में सीधा सीधा कुछ ना कुछ बनना चाहिए। देखो ये 19 है, ये 10 हो गया, 9 घटा, अब यहाँ देखो ये 8 है, ये 24 हो गया, यहाँ तो बढ़ गया। यहाँ पर देखो कुछ घटा, फिर यहाँ पर बढ़ गया, लेकिन सब में अलग अलग घट रहा है। देखो इसमें 9 घट गया, फिर यहाँ पर कितना 16 बढ़ गया, फिर यहाँ पर देखो कितना घट गया 3 घट गया, मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। इसका मतलब फॉरवर्ड वाला नहीं लग रहा है। अगर फॉरवर्ड नहीं लग रहा तो फिर मैंने क्या बताया था, रिवर्स चेक करेंगे। रिवर्स में मैंने क्या बताया था कि आप इसको यहां से मिलाएंगे या इसको यहां से मिला लो। देखो ये है 13 से कितना हो गया 10, कितना घट रहा है 3 घट रहा है। फिर देखो ये 1 है, 1 से ये हो गया 24, कितना घट रहा है 3 घट रहा है। देखो ये 25 है, 25 से 3 घटा तो 22 हो गया। 8 है, 8 से 3 घटा तो 5 हो गया। 19 है, 19 से 3 घटा तो कितना हो गया 16 हो गया। इसका मतलब कौन सा पैटर्न चल रहा है, अरे बच्चे रिवर्स पैटर्न पकड़ में आ गया, रिवर्स पैटर्न चल रहा है। देखो 3 घटा, 3 घटा, 3 घटा, सॉरी गलत जुड़ा बन गया है। 13 से 3 घटा 10 हो गया, 1 में से 3 घटेगा तो कितना 24 हो जाएगा। देखो 1 में से 3 घटने का मतलब ये है, आप जो है एक तो एक से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो यही हट जाएगा और 2 और घटेंगे तो 26 से 2 और घटेंगे तो बचेगा कितना 24 बचेगा, इसीलिए यहाँ पर 24 आया। इस बात को ध्यान देना। अब देखो 25 से कितना घटेगा 3 घटेगा तो यहाँ पर कितना हो गया 22 हो गया। अब देखो 8 से 3 घटेगा तो कितना हो गया 5 हो गया। 19 से 3 घटेगा तो कितना हो गया 16 हो गया। अब देखते हैं क्या करना है बच्चे, इसका कोडिंग कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा 16, 9, 14, 11, 21। बताओ 3 घटाओ, तो 3 घटाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 3 घटाओ तो आप कहेंगे 3 घटाने पे इस पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है। 3 घटाओ तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 9 से 3 घटाओगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। 16 से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 18 होता है किसका R का, ये H का, और ये 11 K का, 6 होता है F का और 13 होता है M का। तो ये आपका कोड बन जाएगा, यही आपका आंसर। इस तरह से चीजों को चेक करना है, नहीं तो क्या करते हैं ना आप छोड़ के चले जाएंगे सवाल। पैटर्न वाइज पढ़ोगे तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। सवाल में थोड़ा सा मैंने टाइम लिया है, लेकिन आपको क्या ये समझ में आया कैसे करना है, यानी कि जो पैटर्न यहाँ पर चल रहा है वही पैटर्न से इसको बनाना है, तब जो आंसर बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो दूसरा सवाल हो गया। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, मैं पहले सवाल में ही टाइम लेता हूं बस, दूसरे सवाल में नहीं। देखो आपके पास है मनोज का दिया है H, कितना दिया है H M L Y K। आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा है प्रिंट का, PRINT का पूछा है। बताओ जल्दी से, नंबरिंग कर लेंगे। इसका होता है 13, 1, 14, 15, 10। इसका होता है 8 और 13, 12, 25, 11। चलो बताओ क्या पैटर्न लग रहा है भाई।
पहले कौन सा चेक करोगे? सबसे पहले चेक करोगे फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड चेक करो, फॉरवर्ड चेक करो। 13 से हो गया 8, कितना घट रहा है? 5 घट रहा है। फिर 1 से हो गया 13, अब देखो यहाँ पर बढ़ गया। फिर देखो कितना बढ़ गया, यहाँ पर 12 बढ़ गया। फिर 14 से हो गया 12, 1 घट गया। मतलब फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बन रहा है, किसी में 5 जुड़ रहा है, किसी में 8 जुड़ रहा है, किसी में 10 जुड़ रहा है। मतलब एक फिक्स पैटर्न बनना चाहिए ना फॉरवर्ड में, या तो कुछ जुड़ रहा होगा या तो कुछ घट रहा होगा, या हो सकता है कुछ जुड़े कुछ घटे। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं, आपको कुछ देखने को मिल रहा है भाई, हमको तो देखने को मिल रहा है। क्या आप यहां देखिए, आपने फॉरवर्ड चेक किया, कुछ नहीं मिला, तो आपके पास दूसरा क्या बचा? फिर आप रिवर्स चेक करेंगे। कौन सा चेक करेंगे? रिवर्स। देखो 10 से हो गया 8, 15 से हो गया 13, 2 घटा, 14 से हो गया 12, 2 घटा, 1 से हो गया 25, 2 घटा, 13 से हो गया 11, 2 घटा। रिवर्स चल रहा है। तो जल्दी से इसका प्लेस वैल्यू लिखो। ये हो जाएगा 16, 18, 9, 14, 20। एक दो घट रहा है ना यहाँ पर, तो दो घटाओ। देखो 2 घटेगा, ये हो जाएगा 18, यहाँ से 2 घटेगा हो जाएगा ये कितना? 12, 2 घटेगा हो जाएगा 7, 2 घटेगा हो जाएगा 16, इसमें से 2 घटेगा हो जाएगा 14। और 18 किसका होता है? 18 होता है एस का, 18 होता है आर का, और 12 होता है एल का, 7 होता है जी का, 16 होता है पी का, 14 होता है एन का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, ठीक है? समझ में आया? रिवर्स पैटर्न चल रहा है, इस तरह से चीजों को चेक किया करो, बेफालतू में दिमाग मत खपाया करो। ठीक है ना? अगर ये पैटर्न आपको आते ही तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। सबसे जल्दी से चेक करेंगे फॉरवर्ड, इसके बाद रिवर्स भी नहीं चल रहा है तो क्रॉस मेथड चेक करेंगे। अगर ये तीनों नहीं चल रहे हैं तो फिर मैं आगे बताऊंगा, अभी इतना सीखो। चलो हटाते हैं। तीसरा सवाल देखो, कह रहा भैया आपके पास प्रमोद जी हैं। प्रमोद को क्या कहा जा रहा है? प्रमोद का कोड आपके पास दे रहा है SODJRA। प्रमोद का कोड ये है, तो आपसे पूछ रहा है केशव का, केशव कृष्ण कन्हैया का, जो कृष्ण भगवान को बहुत चाहते हैं, उनका सवाल ये सही आएगा। अगर सही नहीं आएगा तो समझ लीजिए वो चाहते हैं, मतलब दिल से पूजा नहीं करते हैं कृष्ण भगवान की। चलिए देखो, इसका हो जाए 16 ऊपर लिख लेते हैं। ये देखो 16, 18, 1, 13, 15, 4। फास्ट होना चाहिए आपका कैलकुलेशन इसमें। ये हो जाएगा 19, 15, 4, 10, 18, 1। फास्ट होगा तभी ना कर पाएंगे। पेपरों में 50 क्वेश्चन आते हैं, 10 मिनट 15 मिनट में करना होता है, तभी ना कर पाएंगे। 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। अब देखो भाई, आप चेक करो तुरंत, फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड चेक करो। 16 से हो रहा है 19, 3 घट गया। 18 से हो गया 15, कितना घट गया? 3 घट गया। ठीक है ना? सॉरी, यहां पे देखो 16 से हो गया 19, 3 जुड़ गया। 18 से हो गया 15, 3 घट गया। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? बात यहां पर समझो, यहां पर 3 जुड़ा है, 16 से 18 हुआ, और यहां पर 3 घटा है, मतलब 18 में से 3 गए, 15 हो गया। अब देखो यहां पर क्या हुआ? 3 फिर जुड़ गया, तो 3 एक में 3 जुड़ेगा, कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो ये 13 है, तो 13 से 3 घट गया तो कितना हो गया? 10 हो गया। यहां पर देखो अब 3 जुड़ गया तो कितना हो गया? 18 हो गया। यहां पर देखो 3 घट गया तो कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब ये कि पहले 3 जुड़ता है, फिर 3 घटता है, फिर 3 जुड़ता है, फिर 3 घटता है। पैटर्न समझ में आ गया हो तो ताली बजाओ। अब देखो ये हो जाएगा, इसका देखते हैं। 11 होगा, ये 5 होगा, 19 होगा, 8 होगा, 1 होगा, 22 होगा। बोलो, या कोड समझ में आ रहा है ना? कोड बिल्कुल रटा रटाया होना चाहिए। ये तभी खूब याद हो जाएंगे आपको जब आप हर बार लिखेंगे। हर बार लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले क्या है? 3 जुड़ा है, तो आप 3 जोड़ेंगे इसमें। तो भैया 3 जुड़ेगा तो 11 में 3 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 14। यहाँ पर क्या हो गया? 3 जुड़ा, फिर 3 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3 माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 2 बचेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर फिर 3 जुड़ेगा, 19 में 3 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 22। फिर 3 घट जाएगा, 8 में से 3 घट जाएगा, ये हो जाएगा 5। फिर 3 जुड़ जाएगा, 3 जुड़ेंगे तो 1 में 3 जुड़ेगा, हो जाएगा 4। फिर 3 घट जाएगा तो 22 में से 3 घटेगा, होगा 19। इनका फटाफट रख लीजिए। 14 एन का, 2 होता है बी का, 22 होता है वी का, 5 होता है ई का, 4 होता है डी का, 19 होता है यस का। दिस इज राइट आंसर।
ओके, समझ में आया क्या हो रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है। देखो आता सभी को, लेकिन उसको पैटर्न को खोजते रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कौन सा क्या पैटर्न है, वो दिमाग माथा पच्ची करते रहते हैं। तो तरीका देखो खोजने का एक सीरियल होना चाहिए कि पहले हम ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, ठीक है ना। जब वो तीनों चीजें आपके दिमाग में रहेंगी ना, तो ऑटोमेटिक फिर चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सवाल देखोगे, आपको तुरंत जैसे ही शब्द देखोगे आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक, चलिए आइए चौथा देखते हैं। चौथा आपके पास दिया है डांसर। क्या दिया है, डांसर, और डांसर का कोड दिया हुआ है ये। ठीक, तो आपसे मिल्क का पूछ दिया है, या इसका बताओ। नेहा का कोड क्या होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे बच्चे, कोडिंग कर लोगे। तो कोडिंग कर लो, तो ये ब्लैक से कर लेते हैं। ये देखो ये हो जाएगा कितना, 4 1 14 3 5 18, इसको हो जाएगा 4 7 5 16 19 16। चल करो। एक बार अपने से आप लोग ट्राई करिए। अपने से ट्राई करिए। देखते हैं। सबसे पहले आप फॉरवर्ड चेक करेंगे। फॉरवर्ड कुछ दिख रहा है, देखो फॉरवर्ड में कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि 4 से 4 ही हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, फिर यहाँ देखो फिर घट रहा है, मतलब फॉरवर्ड नहीं चल रहा। रिवर्स चेक करेंगे, रिवर्स में क्या चल रहा है, देखो 18 से इसका कुछ संबंध बन रहा है, 18 से घट रहा है 14, फिर यहाँ से कितना घट रहा है, यहाँ बढ़ गया, यहाँ पर देखो बढ़ गया, मतलब रिवर्स भी नहीं चल रहा है। तो अब आपके पास आ गया क्रॉस वाला, क्रॉस पैटर्न। और क्रॉस पैटर्न में कैसे देखते हैं, यही ना, ये क्रॉस पैटर्न में यही बनाया हूँ, ऐसे बताया था, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। यही चेक करो, चेक करो, देखो हमें तो देखने को मिल रहा है, ये इसके साथ देखो 3 बढ़ गया। आप देखो एक में 3 जुड़ा 4 हो गया, देखो 4 3 7 हो गया। यहाँ पर चेक करो ये कितना हो गया, देखो ये 3 और 2 5 हो गया, और ये 14 और 2 16 हो गया। ध्यान देना, इधर 3 जुड़ा है, कितना 3 3 प्लस हुआ है, और इधर जो है 2 2 जुड़ा है, कितना कितना 2 2 जुड़ा है। अब इधर देखो, अच्छा ये हो गया, इधर कुछ चल रहा है, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, ये F है, ठीक है ना। इधर देखो ये 18 से 19 हो गया है, और ये 5 से 6 हो गया है। क्या हो गया है, 5 से 6 हो गया है। तो आपको पता चला कि क्रॉस पैटर्न में तो चल रहा है, पहले वाले क्रॉस में 3 जुड़ रहा है, दूसरे वाले क्रॉस में 2 जुड़ रहा है, और लास्ट वाले क्रॉस में 1 जुड़ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं भाई, पहले वाले क्रॉस में हम लोग 3 जोड़ेंगे। तो ये देखो पहले कर लो कोडिंग, हो जाएगा 14 5 8 1, 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 8, इसका जोड़ेंगे 14 3 17, इधर जोड़ो, देखो 2 2, अब दूसरे वाले में 2 2 जोड़ना है, तो एक में 2 जोड़ोगे ये हो जाएगा 3, 8 में 2 जोड़ोगे ये हो जाएगा 10, रख लो बच्चे, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा J, ये हो जाएगा J, इस तरह से। हो गया। चलो अगला लास्ट, फटाफट, बढ़िया सवाल है बिल्कुल, इसी तरह से प्रैक्टिस करो तभी कुछ हो पाएगा कल्याण। ठीक है, लेखपाल के लिए सबसे यूजफुल है क्लास, ये सबसे यूजफुल। लेखपाल हो गया, यूपी स्टेट लेवल के जितने एग्जाम होते हैं, यूपी एसआई, यूपी आपका ये जो होता है यूपी पुलिस का हो गया, और यूपी SSC के जितने एग्जाम हो गए उनके लिए बहुत यूजफुल है मेरी रीजनिंग। जितने भी पढ़ाता हूँ मैं उन्हीं को टारगेट करके ही पढ़ा ही रहा हूँ, बाकी यूजफुल तो सबके लिए है। चलिए लास्ट वाला आपके पास भैया दिया हुआ है, शब्द है माउंट, और इसका कोड दे रहा है MK
SRL। तो आपसे पूछा है कि सॉलिड का क्या होगा, सॉलिड का। चलें करें, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको पता है इसका 16, सॉरी ऊपर लिख देते हैं। तो ये तो है 16, ये है 15, ये है 21 और ये है 14, ये है आई है माउंट टी है टी, तो इसका हो जाएगा 20। ठीक है, इसका कर लो, हो जाएगा 13, 11, 19, 18, 12। आप देख लो कुछ बन रहा है। एक बार ट्राई करके देखो। अभी तक तो 4-4 वाले रहते थे। चलो अच्छा, हम ही बताते हैं। आप देख रहे हो यहाँ 15 से 13 हो गया और यहाँ पर 16 से कितना हो गया, 11 हो गया। 16 से 11 हो गया, कुछ बन रहा है। देखो इसमें आप पहले फॉरवर्ड चेक कर लो, पहले चेक कर लो, फॉरवर्ड चेक करो कि फॉरवर्ड में कुछ भी नहीं बन रहा है। 16 से ये 13 हो गया, 3 घटा, 16 से 3 घटा 13 हो गया, फिर 15 में से 4 घटा, फिर यहाँ पर कितना घटा है, फिर से जो है 2 घटा है, फिर यहाँ कितना घटा है, यहाँ जुड़ गया है। मतलब ये फॉरवर्ड वाले से नहीं बन रहा, रिवर्स वाले से इससे इसका 20 से 13 हो गया, 7 घट रहा है, फिर 14 से 11 हो गया, 3 घट रहा है, मतलब नहीं बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा। तो इसमें कौन सा क्रॉस पैटर्न में लगना चाहिए। तो क्रॉस पैटर्न अगर बन रहा है बच्चे, तो क्रॉस पैटर्न अगर बन रहा है तो यहां तो देखो 16 से 11 हो गया, कितना घट रहा है, ये 5 घट रहा है। सही लिखे हैं ना, MKSRL। चलो करके देखिए आप लोग, एक बार करके देखिए आप लोग, कोशिश करके देखिए। चलो अच्छा, हम ही बताते हैं। देखो, ओहो, इसको 13 करो, ये M का 13 रखा जाएगा, ठीक है ना। देखो ये 15 से कितना हो गया, 13 हो गया, 2 घटा, 13 से कितना हो गया, 11 हो गया, इधर 2 घटा, इधर भी 2 घटा। आगे देखते हैं ये, अच्छा आगे चेक करते हैं। 19 से 18 हो गया, 3 घट रहा है, लेकिन यहाँ तो भाई ये कितना घट गया, ओहो ये तो गड़बड़ हो रहा है। चलो अच्छा इधर देखते हैं। अभी देखो अभी बना नहीं है ये, अभी चेक कर रहे हैं। अब देखो ये 20 है, ये 18 है, तो हमको दिख रहा है यहाँ पर 2 घट रहा है। कितना घट रहा है, 2। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, और यहाँ पर कितना घटा है, 2 घटा है। देखो ऐसे देखना पड़ता है, ठीक है ना, हवा में तीर मत चला देना। अब देखो ये भी एक पैटर्न है अपने आप में, इस चीज को देखना, क्रॉस भी चल रहा है और इसमें फॉरवर्ड भी एक बीच में घुसेड़ दिया है, मिक्स कर दिया है। तो आप बताइए, इसका कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। तो आपको करना क्या है, पहले इनको क्रॉस में बना देना है दोनों को। तो ये क्रॉस में बन जाएगा, 2 घट रहे हैं ना, तो देखो 15 से 2 घटेगा, ये हो जाएगा 13, 19 से 2 घटेगा तो ये जाएगा 17, और देखो बीच वाले से देखो 2 घटा है, तो यहाँ पर 2 घटा दो, 12 से 2 घटेगा हो जाएगा 10। अब यहाँ पर भी क्रॉस देखो 2 घट जा रहा है, तो 4 में से 2 घटेगा हो जाएगा 2, 9 में से 2 घटेगा हो जाएगा 7। अब इनका रख लो, तो 13 किसका होता है, M का होता है, 17 Q का, 10 J का, और ये B का हो जाएगा 2, और 7 G का। यही आपका आंसर हो जाएगा, बस सॉलिड का बताना था। ठीक, चलिए आज इसमें यहीं तक रखते हैं बच्चे। भले ये 5 प्रश्न हैं, लेकिन समझाने का जो तरीका है, आप अगर ये चीजें समझ लेंगे ना, तो ये 5 नहीं, इतनी ही समय में आप 50 से ऊपर सवाल लगाएंगे, ठीक है ना, जब आप जान जाएंगे तरीके को। तो चलिए आज इसमें यहीं तक, फिर अगले वीडियो को इंतजार करिए कि अगर ये तीनों पैटर्न जो मैंने बताया है, अगर ये नहीं लगेंगे तो फिर आगे क्या लगेगा। ठीक।